डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि गैस के पास में आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया था कि लास्ट क्लास के अंदर में कि एवरेज स्पीड भी होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होंगे उनको निकालना है और उनको एन पार्टिकल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। इसी तरह से इन द लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस जो स्पीड को क्या करता है कि पॉजेस करता है, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल ऑफ द स्पीड। तो आज के क्लास के अंदर में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आरएमएस स्पीड, एंड देन आई विल बी द मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड, एंड देन वी मूव द for most probable, and after that we discuss about the Maxwell distribution of law, and then today lecture will be the completed, and next class we will discuss the degree of the freedom. What is the meaning of the RMS speed? RMS speed means the root mean square velocity, and that value will be the comes in the pictures when the particles move in the containers, in a closed containers, and that times it will be the comes. And in the last class we discuss about v square, that is called the square mean speeds. After the doing the under root of that value square is mean speeds, then we get the v RMS value, and its value is the under root अंडर रूट 3RT by में m, 3RT by में m, where is the r is the gas constant and its value is the 8.314 joule per mole and per Kelvin. And we can also write the, for the calculations we can write the 25 by में 3, and T is the temperature, it will be the taken in the Kelvin, and M is the molar mass, M is the molar mass, M क्या है यहाँ पे, मोलर मास है, याद रखने का है, M इज द मोलर मास। तो यहाँ पे हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी जाकर के ये आरएमएस स्पीड समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में हम लोगों ने इसी का वेरियस फॉर्म भी डिस्कस कर रहे थे। वेरियस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आरएमएस को और किस तरह से लिखा जाता है। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है मोस्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3kT बाई में स्मॉल एम। स्मॉल में एम क्या है यहाँ पे कि एक पार्टिकल का मास, मतलब कि एक पार्टिकल, जैसे कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एन पार्टिकल्स जो होता है कंटेनर के अंदर में, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या करते थे कि मूव कर रहे थे, तो वहाँ से एक पार्टिकल्स जो होगा, एक मॉलिक्यूल्स जो होगा, उसका मास अगर लेना हो सिंपल सा, तो एम स्मॉल एम लेंगे। के क्या है यहाँ पे, के को हम लोग बोलते हैं बोल्टमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है आर बाई में एन ए। एन ए क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। जब इसकी ज़रूरत होगी या एग्जाम के अंदर में इसकी वैल्यू दिया रहता है, तो हमें इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वी आर एम एस क्या है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आर क्या है यहाँ पे, गैस का मोलर गैस कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, हमने डिस्कस कर लिया था। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन के अंदर में लेना है। एम किस में लेना है, एम लेना है मोलर मास है, लेकिन किलोग्राम में लेना है, और पर मोल है। एम जो है ये केवल मोलर मास नहीं है, मोलर मास समझना, मोलर मास इन किलोग्राम, इन किलोग्राम्स, और पर मोल है, मतलब एक मोल के लिए, मतलब एक मोल के लिए कितने किलोग्राम। अगर मान लेते एन मोल है तो एन से हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के ये हमारे लिए आएगा। आगे चल करके इस पे क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेंस के, पीवाई की, और आप सी देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं
एवरेज वैल्यू के बारे में। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स के पास में वेलोसिटी होगा, तो सारे वेलोसिटी को जोड़ लेंगे, कितने पार्टिकल्स हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश द vn, और उसको हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। यही हमारे पास में क्या मिल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा किसका, गैस का। बट इसी के अंदर में क्या होता है कि अगर हमें मान लेते हैं केटीजी के अंदर में इसको लिखना है, तो हम लोग वी एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीधा लिख देता हूँ फार्मूला 8RT बाई में पाई इंटू में कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल M फिर से वही पीछे जो लिखवाया था मोलर मास पर मोल हो जाएगा, केजी के अंदर में लिखना है। पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी पाई इज इक्वल टू 22/7 लिख सकते हैं। या अच्छा स्मॉल m क्या होगा, एक मास का होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाता है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी मोस्ट या वी एम पी भी लिखा जाता है कभी कभी, जैसे कभी कभी किताबों के अंदर में क्या लिखा जाता है, वी एम पी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √2RT बाई में कैपिटल M। अभी हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में एक्चुअल में जानेंगे कि कैसे क्या होता है। आइए बात करते हैं। इट इज़ द पॉजेज बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का। कर्व के अंदर में पीक वैल्यू पे इसकी वैल्यू आती है। अच्छा, इनके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसके अदर वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वी मोस्ट इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, √2RT बाई में कैपिटल है। इसको फिर से क्या के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो 2KT बाई में क्या लिखेंगे, स्मॉल m लिखेंगे। या इसी को क्या लिखा जाए, अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 पर प्रेशर, और नीचे क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं मोस्ट वाले को भी करूँ तो एवरेज वाले को भी करूँ डेंसिटी के फॉर्म में, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे हम लोग 8P बाई में पाई इंटू में क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमें VRMS को लिखना हो तो VRMS के लिए क्या लिखूँगा, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे √3 प्रेशर अपॉन में नीचे हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये सारे जो है हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे VRMS ऐसे पूछेगा, VRMS जो है ये क्या है, तो VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 1/2 है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, तो इन्हें हमें याद रखना है। मोलर मास दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मास दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आता है। अब बात आती है कि ये तीनों वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। हमने लिखा VRMS इज इक्वल टू √3RT मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा यही फेवरेट है, सब यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वी एवरेज इसीलिए ये वाले लिखते हैं हम लोग, 8RT बाई में पाई इंटू कैपिटल M। एंड वी मोस्ट जो आया है, या PMP भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, वो क्या आया था, 2RT बाई में कैपिटल M। तो इनमें से पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ से दिख रहा है VRMS की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, वी एवरेज से, और ग्रेटर है किससे, VMP से। ठीक है। इसके बाद में अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू, मतलब कि VRMS इज टू वी एवरेज इज टू, तीनों का रेशो बताओ, तो तीनों का रेशो क्या हो जाएगा, √3 इज टू √8 बाई पाई इज टू √ क्या हो जाएगा 2। इनमें से किसी दो के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इन गैस के बिहेवियर को समझने की कोशिश किया था, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि एक कर्व ड्रॉ किया था। कर्व किसके अगेंस्ट था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर स्पीड, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है कौन से वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि मोस्ट वेलोसिटी किसके पास में है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसके पास में VRMS, मतलब कितने पार्टिकल्स है जिसके पास में VRMS वैल्यू है, कितने पार्टिकल्स है जिसके पास में एवरेज मतलब स्पीड। तो इनके वर्सेस मतलब इन्होंने क्या किया था कि एक ग्राफ ड्रॉ किया था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीड। तो इन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ ड्रॉ किया था,
एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर स्पीड वर्सेस क्या ग्राफ था, स्पीड का ग्राफ था, इन्होंने ड्रॉ किया था। और उसके बाद में इन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ पे लाइज करते हैं। तो हम लोग आगे चल करके इसका ग्राफ दिखा रहे हैं आपको कि देखिए इस ग्राफ के अंदर में 3 पॉइंट्स है। जैसे सबसे ज़्यादा पीक पे है, तो पीक पे जो है सबसे ज़्यादा जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वी पी। वी पी का मतलब होता है वी एम पी लिखा हुआ है, वी पी का मतलब सीधा है वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसकी वैल्यू क्या आया था हमारे पास में 2RT था। जो भी बोलेगा कि यहाँ पीक पे सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है, तो वी मॉस्ट बैठा हुआ है। उसके बाद में कौन है, एवरेज यानी कि मीन स्पीड है। एवरेज स्पीड की वैल्यू कितना था, 8RT बाई में पाई है। तो ये कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके जस्ट नीचे। और VRMS कहाँ पे है, नीचे है। ये किसके किसके वर्सेस ग्राफ है, स्पीड वर्सेस में क्या है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला FV के ग्राफ है। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे ऊपर है वैल्यू। और FV की ये एक फंक्शन आता है आगे चल कर के, अभी हम लोग को नहीं डिस्कस करना है ये, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वहाँ पे डिस्कस करना होता है इसकी कैसे फार्मूला आया, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। बस इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि और अच्छा हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर प्रोबेबिलिटी और वर्सेस द, अगर स्पीड की ग्राफ या वेलोसिटी की ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि पीक की जो वैल्यू होती है ना, पहले इनिशियल टेम्परेचर T1 था, T1 पे कुछ पीक की वैल्यू आई होगी, फिर उसी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी पीक की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ा सा नीचे चला गया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है कि इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो क्या होती है, धीरे 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 डिक्रीज होता है। तो ये है T2 टेम्परेचर पे, ये है T1 टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी कर्व जो होगी थोड़ा सा नीचे होगी, और जो अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कर्व जो होगी, पीक वैल्यू जो होगी सबसे ऊपर होगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था कि पीक वेव वर्सेस में भी इन्होंने क्या किया था, ये ड्रॉ किया था और बताया था कि इस तरह से हमारे पास में क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि VRMS, वी मॉस्ट एंड द वी एवरेज का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा, VRMS सबसे नीचे मिलेगा, फिर वी एवरेज मिलेगा, फिर टॉप पे क्या मिलेगा, पीक पॉइंट पे क्या मिलेगा, हमारे पास वी मॉस्ट मिलेगा। मॉस्ट ऑफ द जो जैसे कि VRMS नथिंग बट द RMS स्पीड होता है, स्क्वायर मीन स्पीड होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे, जो जिनके पास में जो स्पीड होगा, जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के पास में जो स्पीड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वी मॉस्ट या VP। और इसकी वैल्यू क्या होती है, √2RT बाई में M होती है। तो ये ध्यान में रखना तुम लोग। आगे चल करके एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग मीन फ्री पाथ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, सीधा सा मैं देख के लिख लेता हूँ क्योंकि हमने अभी टाइप नहीं किया है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द RMS ऑफ ऑक्सीजन गैस at 47 डिग्री सेल्सियस, एट 47 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर में। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधा VRMS इज इक्वल टू √R 3RT था, तो 3RT बाई में कैपिटल M लिखेंगे। 3 तो 3 है, R की वैल्यू हमने क्या बताया था, 25/3 ले लो, ताकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। टेम्परेचर कितना होगा, तो केल्विन में लेना है, तो 273 और प्लस 47 ऐड करेंगे। यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 320। अब हमारे पास में M की वैल्यू कितना होगा, तो ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास जो होता है वो होता है 32, लेकिन ग्राम में होता है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, kg में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 बाई में 1000। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि वी एवरेज का, इसी तरह से मॉस का भी आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज का आएगा तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, बाकी क्वेश्चन जो है DPP के अंदर में है, तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।